नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर मैं परसेंटेज को करा रहा हूं। अभी आपने कल वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल और सीबीटी 2 के क्वेश्चंस को कराया है। आज के वीडियो में जो अब आने वाले समय में एग्जाम है एएलपी का, तो मैंने इसमें एएलपी सीबीटी 2 का, एएलपी सीबीटी 1 का, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का और आरआरबी जेई के सेलेक्टेड परसेंटेज के क्वेश्चन करा दिए। चाहे वो आसान हो चाहे टफ हो, उससे लेना देना नहीं है। बस ये है कि रिपीटेड नहीं करा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को आप देखना, साथ में जो मैंने कल वीडियो आपको प्रोवाइड किया उसको देखना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बाकी कमेंट में बताना कि सेशन कैसा लगा। परसेंटेज के वो क्वेश्चन जो कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में पूछे गए, उन्हें प्यार से देखिए कैसे आए थे। दो प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल भुगतान 770 रुपए का किया जाता है। यदि एक्स को वाई को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है। अब यहीं से सब कुछ है। देखो, वाई को जो भी दिया गया वो अपने आप में एज ए 100%, और जो एक्स को दिया जा रहा है वो इसका 140%, दैट मीन्स 140 ही होगा। अब इसका आप रेशियो देखोगे मेरे दोस्त, तो 20 से ये 7 बार और 20 से ये 5 बार, यानी 7:5 आ जाएगा। फिर क्या कहता है, तो y को प्रतिदिन कितना भुगतान दशमलव के 2 स्थानों तक किया जाता है, यानी आंसर लगभग में आएगा। देखा ये जाए कि ये टोटल जो है ये 12 यूनिट हो गए, और यही 12 यूनिट की वैल्यू 770 की, तो एक यूनिट की वैल्यू 770/12, और हमको y वाला भुगतान चाहिए, तो देवता y को तो 5 यूनिट वाला किया गया है, यानी 5 का यहां पर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, बस हो गया। 0 ऐसे, 7 पना 35 ऐसे, 3 हासिल, 35 3 38, 3850 में 12 का भाग दो और ऑप्शंस पे ध्यान दो। कहते 12 त्याए 36, तो ऐसे, फिर 12 दूनी 24, यानी यहां से आंसर इसका पूरा नहीं देना, आंसर 320.83 आ जाएगा लगभग में। क्लियर मेरे दोस्त? तो पेशेंस रखना, हर एक क्वेश्चन बनता है। एक फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे, इसमें से 40% सेब उसने बेच दिए, फिर भी उसके पास 300 सेब बच गए। शुरू में उसके पास कितने सेब थे? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग एग्जाम में भी पूछा गया है, ये ध्यान रखना। काफी एग्जाम में पूछा गया रेलवे की, और सिंपल है भाई, 40% बेच दिए और उसके पास इतना बच गए, तो हर चीज होती है 100%। 40% सेल कर दिया तो बचा होगा 60%, और वही 60% की वैल्यू 300 है, और कह रहा शुरू में, तो शुरू में तो 100%। अब कैसे करते दिया, हो गया। कहते 60 में 5 का गुणा करोगे तो 300 आएगा, तो इसमें भी 5 का गुणा करोगे तो 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए और देखेंगे। 45 के 60% का मान 25 के 4/5 से कितना अधिक है? चलो इसको लिखो। 45 का 60%, ओरल भी हम कर सकते थे लेकिन लिख के बता रहे।
कल को कोई वैल्यू अच्छी सी होगी तो आप सीखोगे। 5 से गया 5 बार तो ये 5 चौका 20 होगा। यहां 60% करना है। आप वैसे देखा जाए तो 60% मतलब होता है 3/5। 5 से 45, 9 बार, 9 त्रिका 27 हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कल को कोई जहरीली वैल्यू हो, उस हिसाब से सोचना है। तो 60 का आधा कर दो तो 30% आ जाएगा। अगर मैंने इसको हाफ किया तो इसको डबल कर देंगे। अब परसेंटेज तो बली मांगता है सर, किसकी? 2 जीरो की। ये सिंबल 2 जीरो की बली मांगेगा, दे दो। 9 त्रिका 27, 20 और 27 का अंतर 7 होगा। और यही पूछा गया है, यही पूछा गया है। तो इसका आंसर समझ गए होंगे। बहुत से सेटों में यह क्वेश्चन पूछा गया, बहुत से सेटों में, और इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। रीजन क्या था पहले समझना। एक वो तरीका जो जहरीला क्वेश्चन आया था सेम पैटर्न का अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में, अंडर ग्रेजुएट के, वो वाला भी तरीका हम बता देंगे कि अगर जब ये अपर लेवल में जहरीला हो तो वो, और जर्नल तरीका क्या है। तो 2 तरीके से इसको सीखेंगे। जनरली हम लोग कैसे करते हैं, और ये काफी पूछे गए हैं। फिलहाल इजी वाले तरीके से जल्दी आ गया है, पर सिखाएंगे हम। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचत करता है। देखो, हर बंदे की इनकम आप जानते हो एज ए 100 मान लिया, तो अगर सेविंग कह रहा है 10% है तो बाय डिफॉल्ट उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो 90 हो जाएगा, क्योंकि 100 की चीज में अगर 90 खर्च करेगा तभी वो 10 बचाएगा, तभी वो 10 बचाएगा। यदि उसकी मासिक आय में 30% की वृद्धि हो जाए, यानी 100 से 130 हो जाए, तो वे पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। पिछली बचत 10 थी, अब इससे 20% अधिक, तो 2 और जोड़ दो, यानी अब 12 बचत कर रहा है। भाई 10 का 20% 2 होता है, जोड़ा। अब देखा जाए 130 में 12 आप कम करोगे तो किसी ने कहा 118 आ जाएगा। उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि, तो हम ये चीज जानते हैं क्या, कि दोनों का अंतर, प्रतिशत वृद्धि है ना, तो दोनों का अंतर कितना, तो आप कहोगे सर 28, कंपैरिजन पहले के एक्सपेंडिचर से जो कि 90 और गुणे 100। जीरो से जीरो कटा, अब भाग दो, तो 9 त्रिका 27 यानी 31.11 करके आएगा। सर ऐसा कैसे? अरे 280 तो 270 30 बार में, और फिर उसके बाद 31 ही, आंसर डी आएगा। लेकिन यहां डेटा सरल था, अंडर ग्रेजुएट में जहरीला डेटा आया, तो उसमें आपको क्या सीखना है समझो। क्वेश्चन बहुत इजी वे से, उसमें याद रखना है कि हां, जैसे एक्सपेंडिचर इंक्रीज वाला, सेविंग इंक्रीज वाला, तो इनकम इंक्रीज वाला। और मेरे दोस्त यहां पर जो रेशियो में वैल्यू आएगी, ये स्टार्टिंग के एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ये चार्ट जो बना दिया है कि एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ मतलब इंक्रीज, सेविंग इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, लेकिन यहां रेशियो ऊपर देखो एक्सपेंडिचर सेविंग लिखा है, तो एक्सपेंडिचर सेविंग, अगर पहले आपने सेविंग लिया होता तो रेशियो में पहले सेविंग फिर एक्सपेंडिचर। और तगड़े तगड़े अंडर ग्रेजुएट में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब हम बच्चों को ये भी सिखा रहे हैं लगातार, तभी तो एक्सपीरियंस तभी तो मैटर करता है, ठीक है। आता तो सभी टीचरों को है एक्सपीरियंस, ठीक है। अब कैसे करना है ये समझो। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचाता है, तो 10% बचाता है तो 90% खर्च करता है, यानी रेशियो 9:1 हो गया।
9:1 हो गया। यदि उसकी मासिक आय में 30% की वृद्धि हो जाए तो अब ये 30% की वृद्धि बढ़ा हुआ ये चीज यहां लिखेंगे, तो ये पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है, तो ये 20% अधिक बचाता है। उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि, अब कुछ नहीं करना, आप सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन क्या है कि बड़े में से 20 गया, यानी 30 में से 20 गया, यहां 10 आया और 10 को समाज 9 कह रहा है, तो एक को क्या कहेगा? देखो 10 को समाज 9 कह रहा, मतलब ऐसा समझो 9 बराबर 10 के, ये होता है इसका मतलब 9 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 10/9 हो जाएगा। बस ऐसे ही भरना है। 9 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 10/9। अब एक बार ये बड़ा हो चुका है क्योंकि बड़े में से ये, तो अब एक बार ये बड़ा होगा, यानी इससे 30 घटाओगे तो ये आएगा, यानी इन दोनों का योग ही ये हो जाएगा, यानी 30 प्लस 10 सही, मतलब 10/9। इसी को समाज 31 सही 1/9 बोलते हैं, और 31 सही 1/9 ये हो जाएगा। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आए तो मैंने क्या कहा, एक बार ये 30 बड़ा होगा, बड़े में छोटा, अब ये एक बड़ा होगा, तो इसको अगर मैंने x मान लिया, इससे 30 घटाओगे, बड़े में से छोटा घटाया तभी तो 10/9 आया। अब ये वैल्यू यहां जुड़ जाएगी तो ये x मिल जाएगा। समझ गए मेरे देवता? तो ऐसे इन चीजों को हमें सीखना है, ठीक है? क्लियर ना? अब देखो, अब मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन 2/5/2025 ALP CBD 2 में हुए थे। परसेंटेज RRB ALP CBD 1 वाले भी मैं करा रहा हूं, वहां का लेवल क्या था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब 2024 में ALP CBD 1 हुआ था, उसका हर एक क्वेश्चन ग्रुप डी के 99 के सेटों से था। मतलब हर एक क्वेश्चन, मतलब 90% क्वेश्चन 99 जो सेट कराए थे हमने उसी से आया था। बहुत बच्चा मेरा सिलेक्ट हुआ था ALP में, ठीक है? यही सत्य है, क्योंकि जो बच्चा मुझसे पढ़ा उसको सेम डिजिट मिल गए, सेम मुझसे। क्या, जो प्रीवियस ईयर पे वर्क करता है, कहने का मतलब सेंस क्या है, जो चीजों को सीखता है, हर चीज अपडेट होता है, ठीक है? एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपए बचते हैं। देख रहे हो दया? कह रहा उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि, हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक तरीका ऐसे कि भाई मेरे पास x रुपए थे, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो x रुपया है, 20% गवा देता हूं। अगर 20% गवा दे रहा हूं तो 100 में 20 गया तो बचा कितना, 80%। भाई 100 में 20% गवा दिया तो 80%। अब कह रहा शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद अब जो भी बचता है वो अपने आप में 100% होता है मेरे भाई। उसका 25% खर्च कर दिया तो बचा 75%, और अब वो वैल्यू आ गई 480 की, 480 की। उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी, अब ये हमसे कह रहा है। अब इसको कैलकुलेट करना है, यानी x को, तो ये हो जाएगा नॉट ए बिग डील ऐसे ही, क्योंकि 80% का मतलब होता है 4/5 और 75% मतलब होता है 3/4, जो कि 480 के। 4 से 4 गया, 3 से ये चला जाएगा कितने, 16, 160। बस समझ गए, 800 आंसर। तो सही आंसर हमारे सामने 800। और देखो, करने वाले बहुत तरीका अपनाते हैं। सर कैसे? चलो मैं वो भी सिखाता हूं। 75% में 25 गुणे 3, यानी 3 ही आता है, और ये भी 3 का मल्टीपल है, तो दोनों 3 के मल्टीपल हट गए। इतना सोचते हैं कभी कभी हम लोग, 3 के मल्टीपल हट गए, यानी आंसर 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 अब बना ही नहीं कहीं। सिर्फ 800 वो संख्या है जिसका 3 का मल्टीपल नहीं है, बाकी सब 3 के मल्टीपल है। ये भी कभी कभी हम लोग सीख लेते हैं। समझ गए मेरे देवता? अरे बोलो हाँ।
पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के, अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा आया था, ठीक है, टफ नहीं है, अच्छा है। पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई। देख रहे हो, बॉयज और बॉयज ही लिख रहा हूं, लेकिन ये बॉयज क्या था, लास्ट ईयर का है, और ये बॉयज है प्रेजेंट ईयर का। पहले बात को सुनो, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले मान लो 5 बॉयज आते थे, अब 4 आ रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ। एक स्कूल में 610 लड़के थे, यानी ये 5 बराबर 610, ठीक है। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है इस वर्ष, यानी प्रेजेंट ईयर के ही बोल रहा है, और इसका 175%, देखो 4 है, लड़कों की संख्या 175% का मतलब क्या हुआ, 175/100। अरे बोलो मेरे देवता, हां ना ना कहना, क्योंकि मेरा दिल आजकल बहुत टूट रहा है। 4 से ये 25 बार, 25 से ये 7 बार, ठीक है। यानी इस वर्ष अब रेशियो बन गया, क्योंकि अब इसी से हमने यही डेटा से ले लिया ना, तो गर्ल्स प्रेजेंट ईयर, इसका भी रेशियो इसी से आ गया 7। तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, अरे मेरे देवता, अब हमें देखो 5 बराबर 610, 7 बराबर निकालना है। 5 से भाग दिया तो 122 आएगा ना, 122 का गुणा, तो बस इसमें 122 का गुणा करना है। 7 दूनी 14, 884 आंसर। 7 दूनी 14, 884 नहीं, 854 आंसर, ठीक है। और 12 सत्ते 84, 85, 854 आंसर। क्लियर है? तो बहुत सरल क्वेश्चन था। अच्छा, टफ क्यों हो गया? देखो उस टाइम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग कराते थे, बाद में बंद हुआ, मतलब पेपर का रिव्यू देते थे। अच्छा, अपने मन से भी कुछ बता दिया तो और जहरीला हो गया क्वेश्चन ये, वरना ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2000 है, अति सुंदर। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। अब एक चीज बताओ, ना मैं पी का वेतन जानता हूं, ना मैं क्यू का, वो 95 85 नहीं जानता, लेकिन आगे उसने बोल दिया उनकी बचत समान है। बस इस चीज से हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। भाई अगर पी 95% खर्च करता है तो 5% ही तो बचाता होगा, और क्यू 85% खर्च करता है तो 15% ही तो बचाता होगा, और कह रहा है दोनों की बचत समान है, पी का 5%, क्यू का 15%। बोलो बोलो, टेल टेल, हाँ या ना? अब मेरे देवता समझो, कहते 5 से ये गया 3 बार, यानी पी और क्यू के जो वेतन का रेशियो है वो 3:1 आ गया, और 3 और 1 होता है 4, 4 बराबर 5000 के, सॉरी 2000 रुपया वेतन ना, 4 बराबर 2000 के, 1 बराबर 500 के। हमसे पूछा किसका गया? पी का वेतन पूछा गया। 5 त्याय 1500, 1500 रुपया पी कमाता, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए थे, नो डाउट जो बच्चा नौसिखिया था उस टाइम, उसके साथ खेला हुआ। ये क्वेश्चन आप गूगल में भी सर्च करोगे तो ग्रुप डी के 99 सेट से, जो ग्रुप डी 2022 में हुआ था, वहां बहुत पूछे गए और यहां आए। और ये भी मैं बता दे रहा हूं, 2024, 25 और अभी क्या चल रहा है, 26 फरवरी चल रही है ना, 26 मेरे भाई, अभी भी इस पैटर्न का क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आ रहा है। यानी ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है ना,
वहां पर भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब इनको सीखना है। इसमें इक्वेशन बनती है, जल्दी शॉर्टकट नहीं होते। शॉर्टकट कब होते हैं ये भी मैं बता देता हूं पहले, इसको करने से पहले। हाँ, हो सकता है कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां दिखाएंगे भी। शॉर्टकट यहां से बनता है। यहां अगर 3 4 लिखा है तो नहीं, 4 4 8 8 9 9, तो फिर उसी के मल्टीपल में हम जाकर आंसर ढूंढ लेते हैं, और कुदरत की माया होती है कि आंसर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यहां 3 4 लिखा है तो नहीं, तो शॉर्टकट इस वैल्यू से बनता है। चलिए पढ़ते हैं। अर्पिता 9 संतरे 8 केले 276 में खरीदती है। तो संतरों को x मान लेते हैं, केलों को y मान लेते हैं, 276 रुपए चले गए। अब क्या कह रहे हैं, एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है, यानी ये x रुपए का जो मिल रहा है ना, ये x रुपए का जो मिल रहा है, तो अब उसकी कीमत क्या है, 9/10 x, क्योंकि 10% कम। भाई x अपने आप में 100%, 10% कम करोगे 90%, 90% मतलब 9/10। ठीक है, उधर कर रहे हैं, इक्वेशन यही सॉल्व कर लेंगे ना, इसलिए। फिर कह रहा है और एक केले का मूल्य वही रहता है, यानी केला जो y रुपए में बिकता है वो y रुपए में ही बिकेगा। आगे हमसे कहता है कि प्रभु 5 संतरे 10 केलों का मूल्य इतना है, तो 5 संतरे 10 केलों का मूल्य 210 है। अच्छा, क्वेश्चन और अच्छा कब हो सकता, उल्टा कहता, पहले 10 केले बोल देता, 5 संतरा, तो बच्चा जल्दबाजी में और गलती करता। ठीक है, मैं बता रहा हूं, और भविष्य में हो सकता है, तो ये चीज ध्यान रखना है। 5 से ये 2 बार में गया, 9x ऐसे आया, 20y ऐसे हुआ, और वो 420 हो गया। अब ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल चुपचाप सॉल्व कर लेंगे। 420। अब हमें यहां से मेरे दोस्त x और y को कैलकुलेट करना है। देखो बहुत स्मूथ वे से मैं बता रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेट करना है। अब सर कैसे, तो कुछ चीजें दी जाती हैं कि ऐसे घटा, 20 से 8 गया तो 12y आया, 10 से 6 गया तो 4 आया। अब ये क्या हुआ, 10 से 6, अब 11 से 7 गया तो 4 आया, 144, y बराबर 12 हो गया, y बराबर 12 हो गया। अब y बराबर 12 तो पहले वाले में ही रख दो या दूसरे में रख दो, जहां तुम्हारी श्रद्धा है। मैं पहले वाले में रख रहा हूं, तो 9x ऐसे रखा, 276 में 12 घटा दो, तो 12 8 96। अब ये 180 आएगा, यानी x बराबर 20 आ जाएगा। अब हमसे कह रहा 3 संतरे, एक संतरा 20 रुपए का, तो 3 संतरा 60 रुपए का हो जाएगा। एक केला 12 का, तो 4 केला 12 चौक 48 का हो जाएगा, यानी 108 रुपए, 108 रुपए। यही आपका आंसर आएगा 108, क्वेश्चन नंबर 4 का। सभी मुस्कुरा के बोलो हां सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। समझ गए मेरे दोस्त। 1 से 70 तक दो संख्याओं को शामिल करते हुए, मतलब दोनों संख्याओं को, कि कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई का अंक 1 या 7 होगा। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, आप बिल्कुल बेसिक से चलो, तरीके होते हैं, जरूरत नहीं है। 1 से 70 तक इकाई का अंक, तो देखो 1 में आएगा, कह रहा दोनों को शामिल करना है, 1 में, 11 में, 21 में, 31 में, 41 में, हाँ 51 में, 61 में। अब देखो, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूं, यह भी ध्यान रखना भाई। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 संख्याएं हो गई। और फिर कह रहा है इकाई का अंक 7 आए, तो वो भी 7 ही संख्या होंगी, 14। फिर भी मैं लिख रहा हूं कि 7 में, 17 में, 27 में, 37 में, 47 में, 57 में। लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग अभ्यास कीजिए। अब देखा यह जाए कि 14 ऐसी संख्याएं होंगी
जिनके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा और 7 आएगा अंडर, मतलब 1 से 70 के बीच। और कह रहा प्रतिशत, तो 1 से लेकर 70 तक कह रहा दोनों संख्याओं को शामिल भी करना है, यानी 70 संख्या है तो 14 आया, 70 के रिस्पेक्ट में बताना है, गुणे 100, तो 20% आ जाएगा। ठीक है, तो 20% इज द राइट आंसर। 20% वो संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इन जो भी, जैसे जब कोई नया क्वेश्चन दिखे ना, हमेशा बेसिक से ही जल्दी बनता है। तरीके हैं, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत सेटों में पूछा गया, हम एक बता रहे हैं। 1 बिलियन में 120 ml पानी में 40 ml अम्ल है। देख लो क्या, मिली पानी में 40 मिली अम्ल है। देखो ये विलियन में है। पहले समझो सॉल्यूशन, केमिस्ट्री बचपन में पढ़ा होगा कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 120 ml वाटर है और जो एसिड है वो 40 ml है। ये ऐसे फंसाने के लिए आया, कह रहा विलियन के आयतन प्रतिशत के आधार पर सांद्रता का परिकलन कीजिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, सांद्रता। अब सांद्रता किस पे निकालोगे आप लोग, एसिड पे निकालोगे। एसिड हमारा क्या है, 40 है। टोटल विलियन कितना है, 160 है, बस गुणे 100। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा या तो केमिस्ट्री का समझ लो, मैथ में डाला गया, बात बराबर है। 40 से 4 बार में यानी 25% हो जाएगा आंसर। एक तरीका ये है, या एक तरीका ये है कि 120-40 का आप रेशियो देख लो तो सीधे 3:1 का दिख रहा है। अब ये 1 आउट ऑफ 4 में कितना है, तो सीधे 1/4 गुणे 100, 25% है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन के क्वेश्चन बड़े पेशेंस से करना। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या इतनी थी तो विजयी उम्मीदवार ने मतों के बहुमत से चुनाव जीता। अब देखो, इनको पढ़ो, स्किल लाओ। देखो टोटल वोट ऑलरेडी गिवन है, कह रहा 7500 है। 20% मत अवैध थे, तो जो वैलिड वोट होंगे, मतलब 7500 वोटिंग हुई जिसमें 20% इनवैलिड घोषित कर दिए गए, तो अब 80% हुआ। अब ये कह रहा है जो जीता कैंडिडेट उसे 55% मिला, तो जीतने वाले को 55% मिलेगा तो हारने वाले को 45% मिलेगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये अपने आप में अब 100% हो गया है। 100% जीतने वाले कैंडिडेट को इसी का 55%, तो हारने वाले को 45%। ठीक है, मैंने बहुत बेहतरीन सिखाया हुआ है अपने अलग अलग कोर्सेस में। ठीक है, किताबों के। तो एक में 100%, मतलब समझ गए, 100% का 55 और 45, तो जीता कितने परसेंट वोट से, तो किसी ने कहा 10%, क्योंकि वही अंतर पूछा गया। तो बस इस डेटा का आपको 10% निकालना है। सर उसके लिए भी क्या करोगे, मोहब्बत से काटेगी। परसेंटेज 2 जीरो की बलि मांगता है, परसेंटेज समझ गए, 2 जीरो की बलि मांगता है। 75 अट्ठे कितना होता है, तो कोई कहता है 600 होता है, तो लॉक कर दीजिए 600 इज द राइट आंसर। ठोको लाइव। समझ गए मेरे भाई, कई पूछे गए थे। 1988 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, एक वर्ष में 25% की वृद्धि, अगले वर्ष 30% कमी, फिर 40। इसको भी ऐसे निपटाएंगे भाई। 50,000 जनसंख्या थी, कह रहा 25% वृद्धि, तो हमने कहा ठीक है 125% हो गया। कह रहा है 1990 में 30% की कमी, तो 100 में 30 कम कर दो, 70% हो गया। फिर कह रहा है 40% की वृद्धि, 100 में 40 जोड़ दो तो 140 हो गया। अब क्या कह रहा है, 1991 के अंत में जनसंख्या कितनी थी, इसे कैलकुलेट करना है।
देख रहे हो, सभी में खेला किया गया, ना चाहते हुए मुझसे कैलकुलेशन करवा रहा है। देखो परसेंटेज 2 जीरो की बली, परसेंटेज 2 जीरो की बली, परसेंटेज 2 जीरो की बली दे डाली। ये समाज 625 कह रहा है, ठीक है, 625 कह रहा है। इसका 2 का गुणा यहां कर लो और 7 सत्ते 49 एक साथ ले लो। ये 1250 हो गया, गुणे 49 हो गया, 0 ऐसे 5 ऐसे। ये अब देखो, करने को तो मैं 49 का इंटू भी कर सकता हूं, ये तो समाज जानता ही है। नहीं जानता तो अच्छी बात है कि सर नहीं जानते, नहीं करूंगा, दिमाग चलाऊंगा। देखो 49 का गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लगा सकते हो, ठीक है। दिमाग क्या है, दिमाग देखो, ठीक है, सारा खेल दिमाग का है। दिमाग ये है कि हम डिजिटल सम की ओर जा रहे हैं, डिजिटल सम की ओर। ये 9 हटा दो, इसका डिजिटल सम में 4 आया, हाँ 5 2 7 1 8 आया, 8 चौक 32, 3 2 का, ये डिजिटल सम 5 आना चाहिए। पढ़ाया हुआ डिजिटल सम यूट्यूब में सर्च कर देना, प्रकाश सर मैथ लिख के मिल जाएगा, तगड़ा लेक्चर। 6 2 8 7 15, 15 यानी 1 5 को, यानी डिजिटल सम 6 हुआ। 6 2 8 1 9 हटा दो, ये 5 ही आया, इसका डिजिटल सम 5 हुआ, तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन रिस्क होता है तो चेक करना होता है। 6 2 8 5 13, 13 1 3 यानी 4 होगा। 11 दूनी 22, क्योंकि ये 12 और ये 10, 22 22 यानी 2 दूनी 4 होगा। तो डिजिटल सम 5 किसका आया, 61250 का। तो मेरे दोस्त यही इसका आंसर हो जाएगा, 61250 का। और सुन लो, अगर मैं 49 को 50 बोल दूं तो फिर 6250 हो जाएगा, उसमें से 1250 कम करना है, तो ओरल ही 61,000, मतलब समझे नहीं, नहीं समझे तुम, नहीं समझे। देखो तरीके 50 ठो हैं और ये सब आपको पेपर टाइम एक्टिवेट करने होते हैं। अब जैसे 1250 गुणे 49 बोल रहा है, 49 को दिमाग में चलाया, 50 गुणे 1 इसको किया तो 62,500 आया, और 1250 तो 2500 में 1250 कम करना, ये माइंड में हो जाता है, ऐसे कर लेते। समझ गए, बोलो बोलो, टेल टेल, ठीक है। चलिए, सीखेगा इंडिया हमारे साथ। ये फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई, ये कम से कम 30-40 साल से अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, और मेरे जैसे टीचर इसको याद करते हैं। 16800 आंसर। और अगर ये क्वेश्चन आपने अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे हो, इसका मतलब आपने कभी तैयारी नहीं की है, सिर्फ मुंह उठाया है, एग्जाम देने पहुंच गए। मैं ओपन बोल रहा हूं, गंदा बोल रहा हूं, समझे नहीं। ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है, इसका मतलब आपने कभी तैयारी ही नहीं की है, ओपन बोलता हूं, ठीक है। शायद ही कोई भारतवर्ष में एग्जाम हो जहां ये क्वेश्चन पाया ना गया हो, जहां अर्थमेटिक पूछा जाता हो। 16800 सर, सॉल्यूशन बताओगे? बताऊंगा, शॉर्टकट वाला ही बताऊंगा। देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, ठीक है। टोटल वोट हमने X माना, बाकी अगर कुछ देगा तो करेंगे। 75% लोगों ने वोट डाला, तो ये 75% ऐसे ही कह रहा है। 2% मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया। तो भैया हर चीज 100% होती है, 2% इनवैलिड, तो बचा कितना, 98%। एक उम्मीदवार को इतना मत मिला जो कुल वैध मतों का 75%। तो वैध तो ये है ना, क्योंकि इतना वोट, उसका भी वैलिड ये हुआ, और इसका 75% वोट ही वैलिड है, मतलब उम्मीदवार को मिला, जो कि 9261, जो कि 21 का क्या होता है, क्यूब भी होता है, समझ गए ना। चले खेलते हैं। एक्स ऐसे 75% को ये समाज 3/4 बोलता है, यहां पर 98% को 49/50 बोलता है,
फिर 75% को 3/4 बोलता है और इसे 21 गुणे 21 गुणे 21 बोलता है। सर काटो मगर प्यार से। देखो एक चीज समझो, 7 गुणे 7 यानी इससे 2 चले गए, बस अब गुणा करना है। ये कितना हो गया? 200 हो गया, 800 यानी 21 में 800 का गुणा, 2 जीरो ऐसे 8 ऐसे 8 दूनी 16, 16,800 इज द राइट आंसर। 16800। क्लियर मेरे देवता? मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, याद भी कर लेना इसको। श्रीहरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर, शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा, परिवहन पर, शेष का आधा भाग वे प्रत्येक माह बचाता है। हर वर्ष इतना, उसकी आय कितना? तो सिंपल x रुपए मान लो, 36% खाद्य पर खर्च कर दिए। अगर 36 खर्च किए तो 100 में 36 गया तो 64 बचा होगा, क्योंकि यहां रिमेनिंग करके चल रहा है। फिर शेष का 25% खर्च किया, शेष रिमेनिंग तो 75% बचा होगा। फिर शेष का आधा भाग यानी 50% उड़ा दिया तो बचा 50%, और वही उसका 1,80,000। लेकिन मेरे दोस्त यहां बच्चों से गलती होगी, यहां हर वर्ष लिखा है। हम महीना महीना खेल रहे हैं, क्योंकि हम महीना खेल रहे हैं वही वर्ष, हम महीना वही वर्ष, समझ गए? तो भैया इसको महीना में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1,80,000 बचा रहा है, 12 से भाग दो, समझ गए? 15 8 120, 15 8 120 होता है, सही बोला मैंने। तो 15 गुणे 12 1,80,000 होता है। चलिए काटते हैं मगर प्यार से, काटना पड़ेगा। चलो देखते हैं। x ऐसे 64%, 64/100 यानी 16/25, 75% 3/4, 50% 1/2, और ये 15 अट्ठे होता है, समझ लेना। अरे 15 अट्ठे मुंह से निकल रहा है। 15 गुणे 12 180 12। ठीक है, अब काटो, काटो मगर प्यार से, देखो मगर प्यार से। 8 से ये गया 2 बार। मुझे आंसर ये लग रहा है। क्यों लग रहा है मैं आपको बता दूं। 2 से इसको काट देंगे, दो ठो जीरो बन जाएंगे। ठीक है, 7500। देखो 2 से अगर मैंने इसको काटा, पहले बात को समझो, 7500। अब जीरो मेकर कुछ नहीं भाई, 3 से भाग दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो बने ही रहेंगे। 25 का गुणा करोगे 2 जीरो बने रहेंगे। आंसर 62500। इसी के लास्ट में 2 जीरो है और किसी में नहीं। किसी ने कहा नहीं मानेंगे, चाहे जो कर लो, आप सोचते बहुत हो, उस केस में हम नहीं मानेंगे, हम भी। हाँ, तो फिर हम 6 से काटेंगे। 6 से गया, 6 गुणे 25 यानी ये 2500 आएगा। 6 गुणे 25 15,000 हो जाएगा, समझ गए ना? और ये 25 का गुणा कर लोगे तो 625, 2 ठो जीरो, x आ जाएगा। क्लियर मेरे भाई? यानी इतना क्वेश्चन ELP, ठीक है, यानी पूरे लगाओ चाहे ना लगाओ, अगर इतने लगा लिए तो ALP के पूरे कवर हैं परसेंटेज टॉपिक के। ये बात अच्छे से याद रखना, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं। अब रिपीटेड में क्या, डिजिट चेंज होती है, इतने सेट होते हैं तो डिजिट चेंज होती है, बाकी सब सेम सेम चलता है। क्लियर? परसेंटेज कि वो क्वेश्चन जो RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछे गए, बहुत अच्छे से देखना। सारे के सारे आपको मैं करवा दे रहा हूं।
x में से x का 90% घटाना x को किससे गुणा करने के समतुल्य है। देखो x अपने आप में 100% होता है, उसमें से उसका 90% घटाओगे यानी समतुल्य हो जाएगा 10%। अब ये 10% किस बिहाफ में ऑप्शंस में लिखा है वो देखो, यानी 0.1 x में से x का 90% घटाना, तो x अपने आप में 100% होता है, 100% मतलब होता है 1, 90% घटाया तो भैया 10% बचा। कह रहा x को किससे गुणा करने के समतुल्य है। 10% का मतलब क्या हुआ 10/100 यानी 0.1 का मल्टीप्लाई करोगे। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम अंकों में से 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सोनल को कुल 728 अंक मिले और 5% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। अब हमने क्या बताया, कभी किसी बच्चे को फेल नहीं करना, नंबर कम आ रहे तो नंबर देकर पास करना है, नंबर दे के पास करना है। बात समझ में आए। यानी सोनल को जो 728 मिले हैं उसको 5% अंक दे दो, 5% देते ही सोनल के अंक 780 हो जाएंगे और बस हमसे करा अधिकतम अंक, तो वो तो 100% होता है। निकाल लेंगे हम कैसे, देखिए लाइव 5% की वैल्यू 780 में 728 घटाओगे तो 52 आ जाएगी। 5% 52 के 5 में 20 का गुणा करोगे तो 100 आएगा, तो इस 52 में भी 20 का गुणा करोगे, 0 ऐसे, 2 दूना 4 ऐसे, 5 दूना 10 ऐसे, 5 दूना 10 ऐसे, यानी 1040 इज द राइट आंसर, 1040। यदि x का 75% 1500 के 15% से 15 कम है तो x का मान ज्ञात करो। अब देखो इसको बेसिक से, x का 75% होता है 3/4 माइनस 1500 के 15% से 15 कम है, यानी बड़े भैया इस वक्त ये हैं, तो वो कैसे करना है। चलो मैं लिख देता हूं पहली लाइन, वरना आप कंफ्यूज आ जाओगे। 1500 के 15% में माइनस x का 75% और ये हमारा किसके बराबर 15 के। अब कैलकुलेट करो, x का मान निकालो। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, 15 गुणे 15 225 हो गया और 225 में 15 कम कर दोगे तो 210 हो जाएगा। ये वैल्यू उधर गई तो x ऐसे 75% को समास 3/4 कहता है, बस हो गया। 3 से ये 70 बार, 7 चौक 28 यानी x बराबर 280 की, 7 चौक 28 x बराबर 280 के, यही अपना आंसर आएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, 280 इज द राइट आंसर। यदि गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। अब देखो गोले का आयतन क्या होता है, तो बच्चा मुस्कुरा कह रहा सर 4/3 पाई r क्यूब होता है। बोलो बोलो, तो ये आयतन होता है। अब 10% कम का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज में 1 कम कर दी जाए, और ये कांड 3 बार होगा क्योंकि r क्यूबिक है। r क्या है, क्यूबिक है, यानी 10 में 1 कम करोगे 9 आएगा, फिर 10 में 1 कम करोगे 9, फिर 10 में 1 कम करोगे 9, यानी ये क्यूबिक हो जाएगा। 1000 से कोई चीज 7 to 9 हो जाएगी।
1000 से क्या हो जाएगी 729 हो जाएगी। बस हो गया। दोनों का अंतर दया, अंतर अंतर कितना आएगा अब? 10 में से 9 गया, 1 आया। 9 में से 2 गया, 7 आया। 271 है ऑप्शन में। और यहां 1000 ऐसे, 100 ऐसे। देखो 2 जीरो तो जीरो, 10 से भाग, 27.1%। राइट आंसर आपके सामने 27.1%। क्लियर है? चलिए और देखिए, यदि ए कॉमा बी से इतना परसेंट अधिक है, जो ये 33 सही 1/3% का मतलब समाज वाले कहते हैं 1/3। ऐसे ग्रुप डी में भी आ रहा है, ग्रुप डी 2026 में। ठीक है, ए और बी अधिक कमाता है, तो ये अगर 3 कमाता है तो ये 4 कमाता है। इसका अर्थ ये हुआ बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है, तो 4 और 3 का अंतर आया 1। कंपैरिजन किससे? ए से। 25%। अच्छा, मैं आज थोड़ी सी ज्ञान की बात बता दूं। बचपन में, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूं, आपके साथ भी गुजरी होगी या देखा होगा। मेरे परसेंटेज कम आए, मान लो मेरे 60% मार्क्स आए 10th के बोर्ड में, और पड़ोसी के बच्चे के 90% आए, तो पड़ोसी मेरे घर जरूर आएगा। क्या पूछने? जबकि उसको मालूम होता है कि मेरे नंबर कम आए, मेरी इंसल्ट करने आएगा। क्या कि आपके बेटे के कितने परसेंट मार्क्स आए? तो भाई घर वाले दबी आवाज में बोलेंगे, क्योंकि जो नेचर पड़ोसी के अंदर होता है वही हमारे घर वालों के भी अंदर होता है। गुण तो समझ लो सेम ही रहते हैं। तो उन्हें मालूम है कि उनके 90% आए, हमारे बच्चे कम, तो दबी आवाज में कि 60% आए, तो वो तुरंत बोलेंगे मेरे बच्चे के आपके बच्चे से 30% अधिक आए हैं। मतलब मेरे 60%, उसके 90%, तो वो क्या शब्द यूज कर रही है? 30% अधिक आए हैं। बस यही समझ जाओ कि वो 2G है। 2G कैसे? अगर मेरे से कंपैरिजन करोगे ना कि मेरे 60% उनके 90%, और कह रहे हैं कि मेरे से 30% अधिक आए हैं, नहीं, ये शब्द नहीं, अंतर 30% का, 30% का अंतर है, अधिक नहीं। अधिक में तो यहां पर भी परसेंटेज लग गया कि 2 से 3 हो गया, यानी देखा जाए तो 50% मार्क्स अधिक आए हैं। ये भी चीजें होती हैं, लेकिन लोगों को ये बात नहीं मालूम। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, ये काफी होता है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुए, फिर भी वह 7200 मतों से हार गया। यदि डाले गए सभी मत वैध थे, तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या देख लो, देखो टोटल एज ए 100%, और एक को अगर 38% मिले हैं, तो बाय डिफॉल्ट दूसरे को कितना मिला होगा? 62%। और जो ये बंदा हारा है, तो ये दोनों का अंतर, ये भाषा है, बस मैं लिख देता हूं जिससे आप समझो। यानी अंतर भाई टोटल तो 100% होता है। एक कैंडिडेट को 3800 मिला और 7200 से हारा, तो दूसरे को 62% मिले होंगे। सीधी सी बात, अंतर कितना आया? 24%। और यही 24%, सोल्यूशन ये है, 24% बराबर 7200 के। हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर टोटल वोट कह रहा है तो 100%, तो 300 का इसमें गुणा कर देंगे, 300 300 ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक
परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि 120 अंक प्राप्त हुए, 78 अंकों से अनुत्तीर्ण है, देखो 55% लाना है और ये 55%, अब वो विद्यार्थी मैं हूं, मेरे 120 अंक आए, मैं फेल हो गया, मुझे 78 अंक मिल जाए तो मेरे 55% बन जाएंगे। यही तो है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। हाँ, फेल पास 55% पे डिसाइड हो रहा है। 120 आए, 78 मार्क्स मुझे और मिले, और 78 मिलते ही मैं क्या हो गया, पास हो गया। कर लो कैलकुलेट, 8 ऐसे 198, यानी 55% की वैल्यू 198 है। 11 से भाग दे दो तो 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और हर चीज अपने आप में 100%, तो 20 का इत्थे, 20 पंजे 100, तो 20 का इत्थे, 18 दूनी 36, 360। तो सही आंसर 360 होगा, 360 मार्क्स। ठीक है मेरे भाई, मजा तो आ ही रहा होगा। चलिए आगे देखेंगे। यदि किसी संख्या का 30% उसके 20% से 12 अधिक है, दया 30% 20% का अंतर कितना होता है, 10%, और यही 10% की वैल्यू क्या है, 12 है। 10% की वैल्यू क्या है, 12 है, बोलो हां। और हर चीज अपने आप में होती है 100%, तो वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो सही आंसर आपके सामने 120 आएगा। एक मानव संसाधन कंपनी 4800 व्यक्तियों को नौकरी पर रखती है, जिसमें सिर्फ 45% पुरुष है। देख रहे हो, 4800 लोगों को रख रही है, और मेल कितने हैं, 45%। तो महिलाएं कितनी हैं, फीमेल 55% महिलाओं को रखा गया। कह रहा 60% या तो 25 वर्ष हैं या उससे अधिक के आयु के हैं, क्या पुरुष, यानी इसके 60% जो पुरुष हैं या तो 25 के हैं या 25 प्लस अधिक के हैं। इसका मतलब 40% पुरुष 25 साल से कम वाले हैं। देखिए, भाषा का ज्ञान और कुछ नहीं। उस मानव संसाधन कंपनी में काम कर रहे कितने पुरुष 25 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कैलकुलेशन अब कैसे करनी है। टोटल डेटा है 4800, उसका 45% निकालना है, और उस डेटा का ही 40%, क्योंकि हमारी लाइन ऐसे जाकर ऐसे आएगी। अब इसमें भी आप दिमाग लगाओ, दिमाग क्या, कैलकुलेशन ही कर लो। मेरा तो दिमाग लग भी रहा है, लग रहा है। देखो मेरा दिमाग क्या, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, ये 40% है। हाँ, अब गुणा करो तो ये 24 हो जाएगा, 2 का गुणा बगल में कर रहा हूं ना, 45 दूना 90% हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये 40। फिर परसेंटेज 2 जीरो का बले मांगेगा, यूनिट प्लेस देख लो, 16, 4 चक्कू 16, 6 गुणे 9, 6 गुणे 9 कितना होता है, 864 इज द राइट आंसर। सही आंसर आपके सामने, क्लियर है मेरे दोस्त, 864 आएगा। एक के 45% के 30% का 25% किसके बराबर है। देखो इन क्वेश्चन में दिमाग चाहिए,
अभी देखना कैसे, 1 का 45%, 30%, तो 30%, चलो 30% चलो लिख देता हूं, और 25%। देखो 45% को तो आप 45/100 करो, काटो ही नहीं, क्योंकि 45 में 100 से भाग दोगे दशमलव बाद 2 डिजिट आएंगी। 30% को 3/10, 25% में भी ना काटो, 25/100 करो, और ये एक ऐसे। अब यहां पर एक चीज देखो, ईमानदारी से समझना, थोड़ा सा ज्ञान, कि अगर आपने काटा नहीं है तो इन वैल्यू का आप गुणा करोगे, जो भी आएगा इस वैल्यू से भाग दोगे। ये 1 लाख है, अगर 1 लाख से भाग दोगे तो दशमलव के बाद 5 डिजिट में आंसर आएगा। दशमलव के बाद 5 डिजिट डी में है और किसी में नहीं। यही आंसर है, यही आंसर है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप खुद ही देखो, इस 1 का अगर आप 25% निकालते हो तो 25 पैसे हुआ, मोटा मोटा, बाकी ये कांड करो चाहे ना करो। 1 का 25% 25 पैसे हुआ, 25 पैसे से कम आंसर। ये देख रहे हो, देख रहे हो आंसर, ये ऐसे भी कर सकते हो, न जाने कितने तरीके हैं। 1 का 30% यानी 30 पैसे से कम, ये 33%, बाकी तो 45 25 तो वो बात की बात है। ठीक है, तो आंसर आपका डी आएगा। ये चीज सीखना है आपको। सुरेश अपनी आय का 30% पेट्रोल पर, शेष आय का 1/4 घर के किराए पर, शेष भोजन पर। यदि वह पेट्रोल पे 300 खर्च करता है तो घर के किराए पर उसका खर्च कितना होगा। अब देखो, ये हमारा ट्री मेथड से होगा, क्योंकि पेट्रोल पर इतना खर्च कर रहा है और हमसे घर के किराए की बात कर रहा है। देखो, सुरेश की आय जो भी होगी वो अपने आप में 100% होगी, तो हम 100% की जगह 30 यूनिट 100 यूनिट मान ले रहे, सबसे बेहतर हमारे लिए यूनिट में। 30% यानी 30 यूनिट उसने खर्च कर दिया, किस पे, पेट्रोल पे, पेट्रोल पे खर्च कर दिया। शेष आय का 1/4, तो बचा कितना आए, 70। 1/4 घर के किराए पर खर्च किया, तो 70 का 1/4 हाउस रेंट पे खर्च किया। ठीक है, जो कि डेटा कितना आएगा इसका, 1/4 अगर निकालोगे तो 35 का आधा 17.5, 17.5। अब देखो, हमने क्वेश्चन पहले ही पढ़ रखा है तो समझ लो कि पेट्रोल में 30 यूनिट बराबर 300 के, तो 1 यूनिट 10 के हो जाएगा। और घर के किराए पे तो ये हाउस रेंट आगे में करना ही नहीं, हाउस रेंट में इतना खर्च कर रहे हो, इसी में 10 का गुणा कर दोगे, 175। तभी तो हम ट्री मेथड से बना रहे हैं। तो 175 इज द राइट आंसर। 11 का सही आंसर बच्चा जान गया, 175 आएगा। समझ गए। एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है और 5% की वार्षिक दर से बढ़ती है, 2 वर्ष बाद इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट लगा सकते हैं। हां, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा सकते हैं, सीधी सी बात है। देखो, या ऐसे करो कि 176,400 है, 5% बढ़ती है तो 105% हो गया, और फिर 105% हो गया। ऐसे भी खेल सकते हैं। हाँ, अब देखो, दिमाग दिमाग देखो, यहां 4 से भाग दो, 0 भी कैंसिलेशन करना है ना, तो ऐसा कर लो। देखो, परसेंटेज 2 0 खा गया, इसमें पहले 2 से भाग दिया तो ये दुगना कर दोगे तो 210 हुआ, फिर 2 से भाग दोगे तो 210 हुआ। अब ये परसेंटेज 2 0 खा गया भाई, इससे 2 का गुणा इसमें। अब 17 64 में 2 से भाग, मतलब 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 चुकु 16, ऐसे 441 आ गया। दया यहां तो खेल गया, अब ये 441 21 यूनिट प्लेस में आंसर या तो ए होगा
या सी होगा। अगर हम पेपर टाइम और मोहब्बत से सोचें तो हम ये देख रहे हैं कि ये डेटा 9 का मल्टीपल है। तो क्या हम 9 के मल्टीपल में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो। 6 2 8 1 9, 9 ये नहीं है, तो आंसर अब ये है। चेक कर लीजिए, 9 ये है, ये है, ये है। आंसर आपके सामने 194481। यही मेरे दोस्त सही आंसर। और सुनो, देखो तरीके 50 ठो होते हैं। एक तो हमने आपको स्क्वायर वाला फंडा बताया, लास्ट 2 डिजिट वाला। ये सब कहना नहीं, बुरा लगता है मुझे। जैसे लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो यहां 50 से देखेंगे, 50 से कितना कम? 9, 9 का स्क्वायर 81, इसके लास्ट 2 डिजिट 81 आएंगे। आप ऐसे कर सकते हो। बाकी स्क्वायर निकालने का भी तरीका हमने यूट्यूब पे बताया हुआ, सर्च कर लेना, स्क्वायर प्रकाश सर मैथ, मजा आ जाएगा। और चीजों को सीखना है। चलिए आगे देखेंगे। कर्मचारियों की संख्या में गिरावट के कारण एक कारखाने के उत्पादन में 25% की कमी आती है। मूल उत्पादन को वापस शुरू करने के लिए घंटों में कितने? अभी देखो 25% कमी, यानी 25% मतलब होता है 1/4। पहले 4 था, अब 3 है। 4 है, 3 है, तो वापस 3 से 4 आना है। बस मोटा मोटा वो घंटों की कमी वो सब मेंटेन है, यानी हमें फिर से उतना ही लाना है। 4 से 3, तो भाई कर्मचारी कम होंगे तो घंटों को बढ़ाओगे, काम तो पूरा ही करना है ना। वो यही प्रोसेस होता है। 4 से 3, 3 से 4, तो अंतर 1, अंतर 1, अंतर 1। भाग किससे दोगे दया? भाग किससे दोगे? 3 से, गुणे 100, यानी आपको 33 सही 1/3% बढ़ाना है। ठीक है, घंटों की संख्या, एम्प्लॉय को कम करोगे तो घंटे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपका उतना ही मैन्युफैक्चर होगा। सीधी सी बात है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए, जबकि हारने वाले को इतना। दोनों उम्मीदवार को प्राप्त हुए कुल मतों का कितना प्रतिशत जीतने वाले को? देखो, विनर को मिला है दया 1854 और लूजर को जो हारा है 618। देखा जाए यही कांड कर दो, 3:1 का रेशियो है। तो कह रहा है दोनों उम्मीदवार को प्राप्त कुल मतों का कितना प्रतिशत जीतने वाले को? तो 3 आउट ऑफ 4 में 75%। आंसर ठोको लाइक। अरे अब तो बनता है। चीनी के मूल्य में 6.25% की कमी के कारण एक व्यक्ति 120 रुपए में 1 केजी चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य 120 का 6.25% निकाल लो, 120/16, 7.5 रुपया। सर ये कैसे? अब देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आपने जिंदगी में नहीं पढ़ा है, इसका मतलब आपने पढ़ाई ही नहीं की है। खत्म बात, पेपर देने गए फालतू में। हाँ, हर टीचर पढ़ाता है। देखो कई तरीके से है। पहला तरीका तो जो जनरल है इसमें वही सिखाया जाता है ज्यादातर, कि रेट इनटू क्वांटिटी टोटल कॉस्ट के बराबर। रेट इनटू क्वांटिटी टोटल कॉस्ट के बराबर है। अगर टोटल कॉस्ट आपका कांस्टेंट होता है यानी स्थिर होता है, तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी होता है। इतने की कमी हो गई, अब ये रेट दिया गया है, रेट में कमी हो रही है 6.25%, मतलब 1/16, यानी 16 की चीज 15 में मिल रही है। तो सीधी सी बात है, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, 15 से 16 हो जाएगी। दोनों का अंतर 1 है और यही 1 बराबर 1 केजी के। तो पहले आप 15 केजी ला रहे थे 120 रुपए में, और आज आप 16 केजी ला रहे हो। मम्मा ने हमको 120 रुपए दिए, 120/16, 7.5 रुपए, 7.5 रुपए। देखो मैं आपको बताऊं, देखो ये पर्सनल मत लेना, मैं अपने बारे में बता रहा हूं और सत्य बता रहा हूं। बचपन में मेरी आय का स्रोत क्या होता था?
कभी सोचा आपने? नहीं। सब्जी खरीदना, सब्जी घर वाले मंडी भेजते थे, सब्जी अब घर वाले क्या कि मोहल्ले में आलू बेचने आ रहा है क्या, 50 का 4 किलो, मैं सर्दियों के मौसम की बात कर रहा हूं, 50 का 4 किलो, मंडी में पहुंचे तो 50 का 5 किलो, बस यहीं पर कि 50 का 4 किलो यहां ऐसे था, वहां मंडी से मैं अच्छा 4 किलो लाया, 10 रुपए की इनकम हो गई। समझ गए? ये मेरे मतलब अवगुण समझ लो मेरे भाई। बचपन में ऐसे ही पैसे से जुगाड़ होता था, खर्चे, बाकी तो कोई स्रोत नहीं, ठीक है ना, कोई ये था कि आपको अलग से मिलेगा। अब टमाटर यहां बिक रहा है 25 रुपया किलो, मंडी गए 15 रुपया किलो, 20 रुपया किलो। समझ गए? आय का स्रोत हमारा यही होता था। तो वो आय के स्रोत से ज्ञान भी बढ़ा। ठीक है, आप ना करना, आप लोगों को तो पैसा मिलता होगा घर से खर्चे करने के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ हम अपनी सब्जी के साथ साथ पड़ोसियों की भी लाते थे मेहनत करके, ठीक है। तो रेट इनटू क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। रेट क्या होता था? 16 और 15, क्वांटिटी 15 और 16, दोनों का अंतर 1, 1 बराबर 1 केजी, तो 16 बराबर 16 केजी, ठीक है। ये एक पहला तरीका हो गया। हाँ, अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस बढ़े या घटे, कुछ लोग कसम, जैसे मान लो हम ही है, 180 का पेट्रोल डाल दो, अब 180 का पेट्रोल प्राइस बढ़ा होगा तो कम मिलेगा और घटा होगा तो ज्यादा मिलेगा, वो भी इसमें लॉजिक फिट होता है, क्योंकि ये चीज अब सुनो, डायरेक्ट वाला ये कमी में लगता है। चीनी के मूल्य में इतने परसेंट की कमी के कारण एक व्यक्ति, अब कमी, मम्मा ने 120 रुपया दिया और 6.25% की कमी, यानी 1/16, 16 से भाग दोगे तो 7.5 रुपए बचे, और इसी 7.5 रुपए में हम 1 किलो चीनी खरीद के लाए, क्योंकि घटा हुआ मूल्य पूछा गया, तो वो 7.5 रुपया है। तो इन 15 क्वेश्चन के माध्यम से हमने टेक्नीशियन का हर एक क्वेश्चन को समझ लिया है, कैसे पूछे गए। समझ गए मेरे भाई? बढ़िया से पढ़िए, हर चीज को सीखिए। आरआरबी जे में पूछे गए परसेंटेज के क्वेश्चन, ध्यान देना मेरे दोस्त। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप डी 2026 में भी चल रहा है। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। 40% का मतलब होता है 2/5। वॉशिंग मशीन और टीवी, टीवी अगर 5 की है तो 2 कम कर दोगे तो वॉशिंग मशीन 3 की हो जाएगी। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि होती है, वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि होती है, और टीवी की कीमत में 20% की कमी होती है, तो हमसे कहता 5 वॉशिंग मशीन 7 टीवी की कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन। यह शॉर्टकट तरीका है। एक वॉशिंग मशीन 3 की है तो 5 15 की हो जाएगी, एक टीवी 5 की है तो ये 7 ऐसे। अब देखो इसमें जो कट रहा है उसे काट लो, आप देखोगे ये 15 और 35 का रेशियो हो गया, तो ये एक नया रेशियो क्या आएगा? 3 और 7। बस इस रेशियो में ये लगा दो, इस रेशियो में ये लगा दो और आंसर आ जाएगा। सर कैसे? 64 गुणे 3 कर लो, 64 गुणे 3, हाँ बिल्कुल एवरेज वाला कॉन्सेप्ट। 12 छत्ते 18 1 19 192, 7 गुणे 20 ये माइनस का 140, और कद्दू कटेगा, 7 3 10 में बटेगा, यानी 5.2 प्लस का आ रहा है, यानी इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस बाय 5.2%। अभी ये फिर से आएगा, फिर से समझ लेना। यदि एक गोलार्ध की त्रिज्या 50% की वृद्धि होती है, क्षेत्रफल, गोलार्ध का क्षेत्रफल
देखो क्षेत्रफल जो भी होगा उसमें आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा। बात समझ में आया? यानी दो बार ये लगाना है, या तो आप ऐसे लगा लो x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 वाला, या रेशियो से कर लो 50 प्लस 50 दोनों का गुणा 2500 बटा 100 यानी 125, या रेशियो से कर लो 50% का मतलब होता है 1/2, तो 2 से कोई चीज 3 हुआ, और ये कांड दो बार क्योंकि एरिया में स्क्वायर चलता है। 4 से 9 अंतर 5/4 गुणे 100, 125% आंसर हो जाएगा। फिर से वॉशिंग मशीन, अब बढ़िया समझना, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। 75% का मतलब होता है 3/4। अगर टीवी 4 की है तो वॉशिंग मशीन 1 की है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि वॉशिंग मशीन में 77% की वृद्धि कर दी जाए और टीवी में 27% की कमी कर दी जाए, कह रहा 8 वॉशिंग मशीन 2 टीवी। अब कितनी वॉशिंग मशीन? 8, 2 टीवी। अब गौर से देखो, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, यानी 1:1 का रेशियो हो गया। फिर से एवरेज ही लगाना है, 77 ये, यानी 77 माइनस 27, अब कद्दू कटेगा, इन दोनों में बटेगा, 25% आंसर हो जाएगा। 25% इंक्रीजेस, क्योंकि प्लस का ही आ रहा है, तो 25% इंक्रीजेस हो जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पर खर्च करता है। वह हर महीने अपने वाहन पर इतना और किराने पर इतना खर्च करता है, और शेष देखो 76% खर्च करता है, तो सेविंग कितनी होगी? 24% होगी। पहले बात को समझो, और वो जो 76% की वैल्यू है ना, वो यही है कि एक आदमी अपने मासिक का इतना खर्च करता है, यदि वह हर महीने अपने वाहन पर टोटल 76% ही कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैं किसी और एग्जाम में भी करा चुका हूं, शायद एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में कराया। यदि वह हर महीने अपने वाहन में इतना किराने पर, क्योंकि रिपीट बहुत हुआ है ना, मैंने बताया ना, सबसे ज्यादा इसके रिपीट हुए, 813 ऐसे जोड़ेंगे, 2508 ऐसे, 687 ऐसे, 8 7 15 3 18 ऐसे, 8 1 9 और 1 10 ऐसे आया, ये 11 8 19 1 20 हो गया, 2 ये, यानी 76% की वैल्यू 4008 हो गई। ठीक है, एक सेकेंड, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% घर के किराए पे खर्च करता है, तो ये तो 24% बचेगा ना मेरे भाई। सर क्यों? हर चीज 100% हो गया, किराए में 76% दे दिया और 24% इन चीजों पे दिया है, तो ये 24% की वैल्यू होगी। मेरे से मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसका मासिक वेतन क्या है, अब आपको एज ए 100% कैलकुलेट करना है। भाई 100 कमाता है, 76 अलग कर दिया, अब जो 24 है वो ये सब है कांड वाला जो हम पहले कर रहे थे। अब इसको करो कैलकुलेट, काटो मेरे भाई, मगर प्यार से। छह से भाग दो, ये 4 आ जाएगा, 6 से भाग दोगे तो ये 4 आएगा, छछरंग 36 का
36, फिर ये 40, छछरंग 36, फिर अड़छंग 48। 4 में किसका गुणा करें कि 100 बन जाए? तो 25 का। इसमें भी 25 का करोगे और 25, ये देखो 4 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल, 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर समझो, मोटा मोटा। ठीक है, तो लास्ट में 2 जीरो कंपलसरी है। 2 जीरो जो बनेंगे वो हमारे 16700 में आएगा। आप कर लो। 25 अट्ठे 200, 0 20 हासिल। 25 छक्का कितना होता है? 150 और 20 170, 0 17 हासिल। फिर 25 छक्का 150 और 17 16700। तो चौथे का आंसर ये, और बहुत एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, 1927 में एक शहर की जनसंख्या इतनी है 232300। यदि इसकी जनसंख्या में 2 दशकों तक प्रत्येक दशक में 30% की वृद्धि होती है, तो पहले दशक में 30 और फिर 2 दशक चल रहा है, 2 दशक, पहले दशक में 30 फिर दशक में 30, 130% ऐसे और 130% ऐसे। समझ गए? अब कैलकुलेशन हो गया, ये आंसर आएगा। सर कैसे आया? देखो मेरे भाई, परसेंटेज 2 जीरो की बली, परसेंटेज 2 जीरो की बली, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, यूनिट प्लेस पे 7 आए। 7 सिर्फ सी में है और किसी में नहीं, यही आंसर हो जाएगा। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 72% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 72% अधिक है, यानी बी अगर 100 कमाता है तो ए 172 कमाता है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो दोनों का अंतर कितना है? 72/172 गुणे 100। बस इसे कैलकुलेट करना है। सारे ऑप्शन सेम पैटर्न पे हैं तो भाग देना ही पड़ेगा मोहब्बत से। ठीक है, क्योंकि सावधानी हटी, आंसर गलत। मैं वैसे जनरली कर रहा हूं तो 7200 में हम सीधे 172 का भाग देंगे, सभी में 4 बार, तो 4 दूना 8, 17 चौको 68, ऐसे 10 में से 8 गया 2, 11 में से 8 गया 3, फिर 0 आया, 2 बार में जाएगा नहीं, 1 बार, यानी 41 पॉइंट समथिंग। एक ही आंसर है सी। समझ गए मेरे दोस्त? तो आरआरबी जेई के भी क्वेश्चन आप समझ गए। इन 6 क्वेश्चन जो ये 6 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी 2025 का जो पेपर है उसमें भी ये बहुत पूछा गया है। समझ गए ना मेरे भाई? मतलब रिपीट अधिकतर सेट में हुए हैं। क्लियर? समझ गए?